नमस्कार श्रोताओं। प्रस्तुत है शेरसिंह के लघु कथा संग्रह समय चक्कर से लघु कथाएं। आज सुनिए भिखारी और दाता शीर्षक से लघु कथा। स्टैंड पर खड़ी बस ठसाठस भरी हुई थी। ये लोकल बस थी। बस के चलने का समय हो चुका था, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर कहीं दिख नहीं रहे थे। एक एक सीट पर चार चार लोग बैठे नींद की झपकी भी ले रहे थे। कुछ बीच के पैसेज में खड़े खड़े ऊपर रॉड को पकड़े कमर में बल डाले बैठे हुओं को ऐसे देख रहे थे मानो कह रहे हो, तुम उठो, हम बैठते हैं। स्पष्ट मनाही पाबंदी के बावजूद बीड़ी सिगरेट पीने की गंध से बस के अंदर दम घोटू माहौल बन गया था। वो खिड़की की तरफ वाली सीट पर बैठा अपने स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप के संदेशों फोटोज को खंगाल रहा था। उसकी नज़रें यूं तो मोबाइल फ़ोन पर थी, लेकिन साथ बैठी लड़की को वो जब तब देख लेता था। उसी समय एक भिखारी उसकी ओर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। भिखारी एक हाथ से गिरते पजामे को संभाले, दूसरा हाथ उसकी ओर फैलाकर खड़ा था। पजामे में शायद नाड़ा नहीं था, इसलिए वो पजामे को बार बार ऊपर की ओर खींच लेता था। वो मुंह से एक शब्द बोले बिना उसकी ओर हाथ फैलाए खड़ा था। देखने में भूत सा लग रहा था। काली चमकीली चमड़ी धूप में और भी चमक रही थी। भिखारी के होंठों में अब भी बोल नहीं फूटे थे, सिर्फ हाथ पसारे खड़ा था। बस में बैठे लोगों का ध्यान अभी सूर लग गया था। वो भी कुछ ना देने का निश्चय कर चुका था। लोग कभी कभार उसको देखते, कभी भिखारी को। लोगों में कानाफूसी भी शुरू हो गई थी। उसके चेहरे पर स्थिति का आनंद लेने का भाव स्पष्ट दिखने लगा था। भिखारी पक्का ढीठ था। उसकी ओर हाथ फैलाए वैसे ही खड़ा रहा। उसका पजामा अब तक काफी नीचे खिसक चुका था। वो अंदर ही अंदर सुलग उठा। मोबाइल फोन को बाएं हाथ से पकड़ उसने दाएं हाथ को खिड़की से बाहर निकाला। अचानक हाथ हवा में लहराया और एक झनाटेदार तमाचा भिखारी के गाल पर पड़ा। भिखारी जोर से चीख उठा और गाल पकड़ पजामा संभालता एक और भाग खड़ा हुआ। भाग गया। कोई खामोशी को तोड़ते हुए बोला। वो अब सिर झुकाए बैठा था। कुछ समय पूर्व वो बगल में बैठी लड़की को आंखें बचाकर देख लेता था। अब लड़की उसको देख रही थी, लेकिन लड़की की आंखों में हैरानी और उसके लिए हिकारत स्पष्ट दिख रही थी। ये लघु कथा भिखारी और दाता। और अब भोला विश्वास शीर्षक से लघु कथा। वे आपस में पक्की सहेलियां थी। वे एक दो नहीं, पूरी सात थी। गांव की मासूमियत, भोलापन और निश्चलता के साथ साथ चंचलता भी उनके चेहरों पर जैसे स्थायी रूप से अंकित रह गई थी। उनकी उम्र ही ऐसी थी जिसे किशोरावस्था अथवा बाली उम्र कहते हैं। कमसिन मासूम 15-17 वर्ष की उम्र होती ही ऐसी है। वे ऐसे गांव की लड़कियां थीं जिन्हें कम पढ़ी लिखी ही कहा जा सकता है। देहातीपना उनके चेहरों पर जैसे इश्तहार की तरह चस्पा हो गई थी। उसमें शहरी अथवा पढ़ी लिखी लड़कियों की तरह वो सयानापन अथवा समझ नहीं दिखती थी। आम लड़कियों की तरह उसकी आकांक्षाएं, इच्छाएं भी अच्छा घर, वर से अधिक की कुछ विशेष नहीं थी। वैसे भी गांव में लड़की का ब्याह कराना सबसे बड़ा काम माना जाता है। एक बार सातों सहेलियां शिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन हेतु बिजली महादेव गई। शंकर भगवान के दर्शन हेतु जाने का उनका एक ही मकसद था, बस शंकर भगवान उनको अच्छा घर, अच्छा वर दिलाए। उनको पता था भोले शंकर को भांग धतूरा बहुत प्रिय है। सातों पैदल चलते चलते सूर्य उदय से पहले भगवान शंकर के मंदिर के पास पहुंच गई। मंदिर के पास उन्होंने रास्ते में एक पैकेट पड़े देखा। एक ने उस पैकेट को उठा लिया। वो गोल्ड फ्लैग सिगरेट्स का भरा हुआ पैकेट था। वाह भगवान, आप हम पर कितना प्रसन्न हैं। आपने अपना दर्शन देने से पहले हमें अपना प्रसाद भी दे दिया। कहती हुई सातों सहेलियों ने एक एक सिगरेट अपनी उंगली में फंसा ली। वे इसे भगवान का चमत्कार मान रही थी कि दर्शन से पहले ही प्रसाद दिला दिया। अब उनको विश्वास हो गया कि उनको अच्छा घर, अच्छा वर अवश्य मिलेगा। लेकिन उन्हें ये तक नहीं सूझा था कि किसी का बेध्यानी में सिगरेट का पैकेट गिर गया होगा।
तो श्रोताओं, ये थी शेरसिंह के लघु कथा संग्रह समय चक्कर से 2 लघु कथाएं, भिखारी और दाता और भोला विश्वास। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ इसी लघु कथा संग्रह की और लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।